आपका न्यूज तक अब 1 करोड़ के पार। आपका आभार। यूं ही बना रहे हमारा प्यार। कनाडा का खालिस्तानी प्रेम सिर चढ़कर बोल रहा। कनाडा की इस हरकत की वजह से न सिर्फ राजनयिक रिश्ते तल्ख हुए, बल्कि लाखों भारतीय छात्रों में एक डर और संशय बन गया है। कनाडा में रह रहे भारतीय छात्रों के समुदाय में एक अजीब सी बेचैनी देखने को मिल रही। इसके अलावा उन छात्रों में भी चिंता बढ़ गई है जो कनाडा में पढ़ाई करने की योजना बना रहे हैं। दोनों देशों में टकराव के बीच ये स्पष्ट है कि अब भारत ऐसी स्थिति में है जहां वो कनाडा की दुखती रग दबा सकता है। दरअसल भारत सरकार ने हाल ही में कनाडा के नागरिकों के लिए वीजा सर्विस को सस्पेंड कर दिया। ये कदम कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के संसद में दिए गए उस बयान के बाद आया जिसमें उन्होंने खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के लिए भारत सरकार पर आरोप लगाया था। इसके बाद दोनों देशों के बीच संबंधों में तल्खी आ गई। कनाडा ने भारत के राजनयिक को तुरंत निष्कासित कर दिया, जिसका जवाब देते हुए भारत ने भी उनके राजदूत को बाहर का रास्ता दिखा दिया। इसके बाद खालिस्तानी आतंकी पन्नू ने एक धमकी भरा वीडियो जारी कर भारतीय मूल के कनाडाई हिंदुओं को भारत लौटने की धमकी दे दी, जिसके बाद मामले ने एक अलग मोड़ ले लिया। भारत और कनाडा के बीच राजनयिक संबंधों में गतिरोध से कनाडा में रह रहे भारतीय समुदाय के छात्रों और भारत में उनके परिजनों में अजीब सी बेचैनी और चिंता देखने को मिल रही है। कनाडा के इमिग्रेशन एक्सपर्ट ने बताया कि हमें भारत से ऐसे परिजनों के बहुत सारे कॉल आ रहे हैं जिनके बच्चे कनाडा में पढ़ाई कर रहे हैं। वे अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। हम उन्हें आश्वासन दे रहे हैं कि स्थिति में सुधार होगा, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि इस डर और तनाव को दूर करना दोनों देशों के राजनीतिक नेतृत्व पर निर्भर करता है। लेकिन फिलहाल कनाडा और भारत के बीच राजनयिक संबंधों में गिरावट से तनाव चरम पर पहुंच गया। कनाडा में रह रहे भारतीयों ने ये बताया कि आजकल भारतीय समुदाय के छात्रों के बीच खालिस्तानी धमकियां और ट्रूडो का बयान चर्चा का केंद्र है। हमें पहली बार ये सोचने को मजबूर होना पड़ रहा कि क्या वाकई में कोई खतरा है, लेकिन खालिस्तानी तत्वों के डर की वजह से नाम उजागर नहीं करने की शर्त पर उन्होंने वैश्विक स्तर पर भारत के बढ़ते कद का भरोसा जताया। वैसे भारत जानता है कि उसका पल्ला भारी है और अगर वो चाहे तो कनाडा की दुखती रग दबा सकता है, क्योंकि अगर कनाडा इसी तरह की हरकत आगे भी करता रहा तो यकीनन भारत कनाडा संबंध और खराब होंगे और फिर भारत कनाडा जाने वाले छात्रों पर रोक लगा सकता है। इतना ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय छात्रों से हर साल कनाडा की अर्थव्यवस्था में करीब 30 अरब डॉलर आता है। इससे अन्य सेक्टर्स पर भी असर पड़ सकता है। उदाहरण के लिए हाउसिंग सेक्टर पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ेगा। कनाडा के प्रमुख महानगरों ग्रेटर टोरंटो एरिया यानी GTA, ग्रेटर वैंकूवर एरिया, कलगरी में बड़ी संख्या में भारतीय छात्र रहते हैं, जिनसे होने वाली आय का कनाडा की अर्थव्यवस्था में अच्छा खासा हिस्सा है। आपको क्या लगता है, भारत सरकार को ये कदम उठा लेना चाहिए या फिर नहीं? कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।